हाय हेलो एवरीवन। तो ठीक है, आपको पता ही है कल से क्या चल रहा है। आपने सभी ने मेरी स्टोरी देखी, बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और बहुत लोग ठीक है, वो अपने लेवल पे हर बंदा अलग अलग चीज़ें सोच रहा होगा। बट मैं तो ना, वो स्टोरी मैंने ना कोई किसी को डिफेम करने के लिए डाली है, ना कोई क्लाउड के लिए डाली है। एक्चुअली आई एम सेइंग द थिंग्स आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ, है ना। तो ठीक है, अभी क्या है कि अगर ये चीज़ अब शुरू हो गई है, जो कि मैं चाहता था ना शुरू हो। मैंने बहुत कोशिश करी कि प्यार से चलें चीज़ें, मतलब आराम से चलें, स्मूथली चीज़ें हम एंड कर लें एक सही नोट पे। बट वो हो नहीं पा रहा था एनी हाउ। और जहाँ तक इसके पीछे का जो कारण है वो डीएनएच या कलमकार, उसके जो मैनेजर हैं विवेक कुमार, तो वो शायद मेरे को लगता है ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर ऑल दिस। एंड अभी मैं आपको फ्रॉम द बिगिनिंग में बताता हूँ। मैं जून 2020 में कलमकार के साथ साइन हुआ, ठीक है। और एक XYZ अमाउंट पे मैंने साइन करा कि ठीक है, क्योंकि मैं उसके पहले जॉब करता था, है ना। और मेरे को था मेरे को नहीं पता था लेबल पे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, लेबल कैसे पैसे देता है आर्टिस्ट को, क्या नहीं करता क्या नहीं करता। मेरे को बस अपना म्यूज़िक बनाना था, अपना काम करना था। और मैंने इनको अपना काम भेजा, इनको मेरा काम अच्छा लगा, है ना। और उसके बाद हमने एक डील साइन करी। इन्होंने बोला कि मतलब तेरे को हम ये, जैसे तेरे को सैलरी मिलती है उसके हिसाब से तेरे को हम सैलरी देंगे, और जो भी अमाउंट कहीं से कोई और पैसे आएंगे उसके 50-50 होगा, जो भी एग्रीमेंट में था। बट ठीक है, मैंने अपनी मेन उस पर ही ध्यान रखा। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को जो भी है मंथली जो मेरे रिम्यूनरेशन होगी, जो सैलरी वगैरह या जो भी बोलो, वो आप मेरे को देते रहना। मेरा अपना चलता रहे, सर्कल चलता रहे, ताकि मेरा फ्लो बना रहे, या मेरे को किसी और चीज़ की टेंशन ना हो। और है ना, क्योंकि हर बंदे की नीड है यार, बिना पैसे के कुछ नहीं चलता, है ना। और एक बेसिक नीड के लिए तो हर बंदे को पैसा चाहिए, और वो चीज़ें, उस चीज़ के लिए मैं इनसे पैसे ले रहा था, है ना। और इन्होंने उस चीज़ पे वो डील डन की मेरे साथ, है ना, एक XYZ अमाउंट पे पर मंथ के हिसाब से। और अब चीज़ें ठीक है चलने लगी। एक साल हुआ जैसे ही, एग्जैक्ट मेरे को डेट अभी याद नहीं आ रही, लेकिन एक टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक मंथ में आके विवेक जी का मेरे को कॉल आता है, और वो मेरे को बोलते हैं कि ऋषभ, अभी ऐसे है कि आपकी सैलरी में से ये हाफ़ सैलरी कट के आया करेगी आपको। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ऐसा क्यों, आप मेरे को एक रीज़न बताइए, है ना, ऐसा क्यों करने जा रहे हैं आप। तो उन्होंने बोला कि यार वो अभी कोरोना दोबारा आ रहा है, या ऐसे है, हमारे फाइनेंसिस ख़राब हो रहे हैं कंपनी के, तो हम कंपनी स्मूथली रन नहीं कर पा रहे हैं, और शोज़ हैं, शोज़ भी नहीं आ पा रहे हैं, या ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जो वट एवर द रीज़न इज़। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगर आप तो परिवार बोलते हो यार, है ना, रफ्तार भाई परिवार बोलते हैं, तो ठीक है भाई, अगर परिवार में कोई दिक्कत आ रही है तो मिलके हैंडल कर लेंगे, कोई इतना चक्कर नहीं है। बट मैं कहा फिर भी मेरे को बताओ ऑलरेडी, क्योंकि वो बहुत ही कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं मिल रहा था मेरे को ऑलरेडी, है ना। वो मतलब इतना अमाउंट था कि कोई बंदा आज की डेट में एवरेज बंदा, मैं ऑलरेडी भी उतने पैसे कमा रहा था एक जॉब पे। तो मेरे को था कोई बात नहीं, ठीक है। बट उन्होंने बोला 2-3 महीने बाद ये चीज़ें सही हो जाएंगी, देन उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे वही सेम अमाउंट, और जो अगर जो बाकी तेरे को कटेंगे पैसे या जो भी है, वो तेरे को बाद में दे दिए जाएंगे, है ना, तेरे को रिम्बर्स कर दिए जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, चलो देख लेते हैं, है ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो उसके बाद चीज़ें चली हैं, वो 2-3 महीने निकले हैं, 2-3 महीने से 6 महीने हुए हैं, 6 महीने से वो पूरा करीब साल होने जा रहा था। और उस टाइम के दौरान इन बिटवीन मैं इनको पूछता रहता था कि भैया अभी 2 महीने हो गए, तो आप मेरी सैलरी कब वापस उतनी कर रहे हैं, है ना। या मेरे को पैसों की दिक्कत हो जाती है कई बार, मेरे को पैसे चाहिए, है ना, बीच में कई बार घर पे, या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा इन चीज़ों की। तो इन्होंने बोला हाँ हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी भी अच्छा नहीं चल रहा है कुछ, अभी भी अच्छा नहीं चल रहा है, अभी भी अच्छा नहीं चल रहा है। मैंने कहा
ठीक है अच्छा, मतलब मेरे को बताओ तो सही क्या अच्छा नहीं चल रहा है। मेरे को या तो ये बताओ कि तेरे गाने अच्छा काम नहीं कर रहे हैं कुछ। इन्होंने कभी मेरे को कोई मेरे पूछने पे भी ना तो मेरे गाने के कुछ इन्होंने एनालिटिक्स भेजे हैं मेरे को, ना ही कुछ ऐसी चीज़ें भेजी हैं जिससे मेरे को पता चले मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या मेरे को उसकी फीडबैक आ रही है। कभी मेरे को ऐसा कुछ नहीं इन्होंने बताया ना, बल्कि इन्होंने यही मेरे को बोला कि उसके बाद इवन पहले नहीं इन्होंने बोलना शुरू किया, मतलब पूरे 2 साल के बाद इन्होंने मेरे को बोलना शुरू किया कि वो भी तब जब इन्होंने मेरी पूरी की पूरी सैलरी बंद कर दी। वो हुआ मई 2022 में। तो मई 2022 में इनकी टीम में एक और बंदा है, उसका नाम है गगन बेदी। गगन बेदी का मेरे को कॉल आता है और वो बोलते हैं कि वृषभ ऐसे है कि यार अभी ना हम आपकी सैलरी दे नहीं पाएंगे आपको, जो आधी भी आपको मिल रही थी वो भी हम बंद कर रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि आप ना अभी गाने बनाओ और गाने बनाओ, गानों से अच्छा आउटकम नहीं आ रहा आपके, या जो भी है। तो आप 6-8 महीने का ब्रेक लो और गाने वाने बनाओ, फिर वापस आना आप, और फिर अपन कुछ आगे करेंगे, है ना। तो मैंने कहा देखो पहली बात तो ये है कि, और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, 10 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते थे कलमकार से, हर महीने की 10 तारीख को। और 10 तारीख से एक दिन पहले, जस्ट ये मई महीने की बात कर रहा हूँ मैं, तो 9 मई को मेरे को गगन बेदी का कॉल आता है, 8 या 9 मई को। तो वो मेरे को बोलते हैं कि वो जो बात मैंने आपको बताई कि सैलरी बंद करने वाली, और उसमें वो गगन बेदी मेरे को बोलते हैं कि है ना आपकी सैलरी अभी नहीं आ पाएगी। तो मैंने कहा यार ऐसे तो कोई, मतलब कोई लोकल कंपनी भी नहीं करती है ना, कोई उन्होंने भी किसी एम्प्लॉय को भी अपने कभी बोलना हो ना ये चीज़, तो वो उसको भी नोटिस देते हैं, एक ऑफिशियल नोटिस देते हैं एटलीस्ट, है ना, या उसको कम से कम टाइम देते हैं 1 महीने का, या कई बार 3 महीने का। इवन मैंने जितनी जगह जॉब करी है, काम करा है, वहाँ पे मेरे को 3 महीने का नोटिस दिया जाता था, है ना, उस कंपनी में, मतलब मेरे को नहीं, उस कंपनी में 3 महीने का नोटिस दिया जाता था कि यार ये आप कहीं और देख लो, है ना, अभी हमारी कंपनी अच्छे से रन नहीं कर पा रही है चीज़ें। तो मैंने कहा आप तो वो भी नहीं कर रहे, आप जस्ट एक दिन पहले मेरे को कॉल करके ये बोल रहे हो कि कल से आपकी सैलरी नहीं हम दे सकते आपको, है ना। और मैंने कहा इस महीने की तो दो कम से कम। और उससे भी पहले मैं इनको शायद मैं, और भी मेरे घर पे बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी। मेरे घर पे कोई मेरे रिलेटिव थे वो एक्सपायर हुए थे, तो वो पिछले उस 5-6 महीनों के दौरान मैं काम नहीं कर पा रहा था, और बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेस चल रहा था, और इनके साथ मेरा कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि ये मेरे को अच्छे से कोऑर्डिनेट ही नहीं करते थे मेरे साथ, चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं करते थे। और मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा ओके, अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते मेरे साथ, विच इज़ टोटली फ़ाइन, अगर मेरे से कोई आउटकम नहीं आ रहा दैट इज़ ऑल्सो टोटली फ़ाइन। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर चीज़ की, ठीक है, अगर मैं आपके बिज़नेस में नहीं वो अपना कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ तो इट्स ओके, हम अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बट ठीक है, अगर आपको मेरी सैलरी बंद करनी है, जो कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखी हुई है कि आप मेरे को इतनी सैलरी पर मंथ दोगे, जो 1 साल पहले ही आपने आधी कर दी है और अभी आप पूरी बंद कर रहे हो। और मैंने कहा अगर पूरी बंद करो ठीक है कोई बात नहीं, बट आप इसके साथ मेरा भी एक काम करो, आप मेरे को एनओसी प्रोवाइड करो इसके साथ, है ना, और ये एग्रीमेंट टर्मिनेट करो, और मैंने ताकि मैं आगे किसी के साथ काम कर पाऊँ, या आगे अपनी चीज़ें अच्छे से स्मूथली रन कर पाऊँ, आगे कुछ देख पाऊँ। तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तू ऐसे मत सोच अभी, बट अच्छे हो जाएगा, कंटिन्यू करेंगे अपन तो अच्छे से हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं कहा ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, मैं कहाँ से मतलब पैसे कमाऊँगा, ऑब्वियसली मेरे को दोबारा जॉब करनी पड़ेगी, या कहीं और चीज़ें अपना काम करना पड़ेगा, कहीं किसी और के साथ काम करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, दैट्स माई वे आउट, है ना, वो मेरे को देखना है, मेरे को आगे क्या करना है। बट आप ऐसे नहीं ना कर सकते, मेरे को बॉन्ड भी करके रखा है, पैसे भी नहीं दे रहे, और उसके अलावा आप मेरे साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट भी नहीं करते हैं, मेरे को चीज़ें एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं, मेरे को पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना, और एकदम ऑन द स्पॉट आप चीज़ें बताते हैं मेरे को। और उसके बाद मैंने इनको ये बोला कि ठीक है आप मेरे को एनओसी दो, मेरे को आप रिलीज़ करो। ये मई 2022 की बात कर रहा हूँ, गगन बेदी के साथ मेरी बात हो रही थी। तो उसने बोला नहीं कोई बात नहीं, हम इसके बारे में बात करेंगे। वही बात को गोल मोल करना, इनकी सारी टीम्स ऐसे ही करती हैं, वो बात को गोल मोल करते रहते हैं, पता नहीं किस एंगल से चीज़ें किधर को किधर घुमाते हैं, वो मेरे को आज तक समझ नहीं आया। और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, मेरे को सीधी सीधी चीज़ें समझ आती हैं सामने से। और उसके बाद
अभी मैं रिकॉल कर रहा हूँ एक्चुअली चीज़ें, कि कुछ मिस आउट ना करूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी यार बहुत ऐसे डिप्रेस्ड हूँ इन चीज़ों को लेके, क्योंकि ये अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं किया इन्होंने कभी मेरे साथ। और मतलब हर बार मैंने ही ट्राई करा है इनके साथ कनेक्ट होने के लिए, इन्होंने कभी खुद से कनेक्ट नहीं होने की कोशिश करी, खुद से नहीं पूछा कि क्या चल रहा है तेरी लाइफ में यार, क्या सही चल रहा है। मतलब ठीक है, ये परिवार तो बोलते हैं, और बट इन्होंने ऐसे कभी परिवार वाला कोई काम किया नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ तो। और उसके अलावा फिर क्या हुआ, फिर मई 2022 के बाद मैं वेट करने लगा चीज़ों की, ठीक है यार कुछ आएगा, ईमेल पे आएगा या कुछ आएगा, वो चीज़ें नहीं हो रही थी, है ना। फिर मैंने ही खुद एक ईमेल इनिशिएट किया बहुत वेट करने के बाद, इनको फॉलो करने के बाद। वो व्हाट्सएप पे मेरे पास चैट्स पड़ी हैं, मैं कैसे इनको मैसेजेस करता था या कॉल्स करता था, या अगर मेरे को कॉल लॉग्स निकलवाने पड़ेंगे, अगर किसी को प्रूफ चाहिए होगा तो वो भी ठीक है, आई कैन हैंडल इट। उसके बाद क्या हुआ, फिर उस चीज़ का वेट करने के बाद मैंने खुद ही एक ईमेल इनिशिएट किया। वो भी तब भी मैं बहुत डिप्रेशन में था, और मैं बहुत ज़्यादा सोच नहीं पा रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और क्योंकि मेरे को पेपर वर्क का इतना कुछ पता नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं, मैंने जब साइन भी किया था ना, तब भी मैंने मोटा मोटा पेपर पढ़ा था जितना मेरे को समझ आया, या एक दो बंदों को पढ़वाया था जस्ट देखने के लिए कि यार मेरे को, क्योंकि डर लग रहा था, तुम अपनी ज़िंदगी के 7 साल किसी को दे रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं दिमाग में। बट फिर भी मैंने तब उस टाइम पे रफ्तार के नाम पे मेरे को लगा कि ठीक है यार, ये बंदा सही है, सब सही है, मतलब हैंडल कर लेगा, कल को कोई बात होगी मैं भाई से बात करूँगा, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, इतना कोई सीन नहीं है। तो इसलिए मैंने उस वजह से भी, शायद वो सबसे बड़ा रीज़न वही था कि एक रफ्तार का जो नाम है अपने आप में, उसका जो इमेज बना हुआ है, तो उसकी वजह से ही मैंने एक साइन कर दिया था। तो बट वही है, जब तक तुम अंदर नहीं जाते हो बिल्डिंग के, तुम्हें नहीं पता चलता अंदर क्या एटमॉस्फेयर है, अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसा एम्बियंस है। और वो मैंने जाने के बाद ही मेरे को पता चला कि चलो ठीक है, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो अभी मैं और उसके मेन पॉइंट पे आता हूँ कि हाँ, सितंबर 2022 में फिर मैंने एक ईमेल इनिशिएट करा, जिसमें मैंने इनको लिखा कि भाई आप मेरे को रिलीज़ करो, और ये चीज़ें हैं। मैंने उसमें ये सारी चीज़ें लिखी जो मैंने आपको बताई हैं, उसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी। और अब ये कलमकार स्टोरी पे डाल रहे हैं कि हमने 4 महीने पहले तेरे को एनओसी भेज दी है ऑलरेडी, है ना। ठीक है, उन्होंने भेज दी है, वो मैं मानता हूँ, पर उनसे मेरी ये बात हुई थी कि एनओसी पे दोनों बंदों के साइन होते हैं, एक बंदे के साइन नहीं होते हैं। और वो एनओसी इन्होंने विदाउट साइन के भेजी है, कोई नीचे मैनेजर के साइन नहीं है, किसी के साइन नहीं है। और उसके बाद इवन वो फेब में भेजी है उन्होंने, है ना। मैंने सितंबर से इनको फॉलो कर रहा हूँ आफ्टर इनिशिएटिंग दैट ईमेल। तो उसके बाद फॉलो करने के बाद सितंबर में जब मैंने इनको ईमेल करा, उसके बाद भी मैं फ़ोन पे इनको फॉलो करता रहा, वो उसका रिप्लाई नहीं आया। बाद में इनकी लीगल टीम का एक रिप्लाई आता है अक्टूबर में जाके, है ना, 14-15 के आसपास की, हाँ ठीक है, हम वी आर लुकिंग इनटू दिस मैटर एंड हम जल्दी आपको इस पर रिवर्ट करेंगे। उनका कोई रिवर्ट नहीं आता। उनको भी मैंने इवन रिप्लाई करा काफ़ी 2-4 हफ्तों के बाद कि अभी इतना टाइम हो गया है, तो आप बताओ मेरे को, आपने कोई डिसीज़न लिया या कुछ भेजा नहीं मेरे को। तो आफ्टर सितंबर 2022 मैं इनको फ़ोन्स पे फॉलो करता रहा, या बीच में फिर मैं शायद नहीं भी फॉलो किया मैंने, क्योंकि उस टाइम पे मैं ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में चला गया था। मेरे को था यार चीज़ें सही काम नहीं कर रही हैं, मेरे को पैसे भी कमाने थे इधर उधर से, और बड़े लफड़े चल रहे थे लाइफ में, तो मैं इनको फॉलो अप भी नहीं कर रहा था। और मैं बहुत टूट चुका था उस टाइम पे ना, मेरे को इवन समझ भी नहीं आ रहा था मैं किसके पास जाऊँ, किस बंदे से बात करूँ, क्या करूँ। और अभी वो पेपर वर्क है जो उस पर पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, क्या नहीं लिखा होगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एंग्जाइटी चल रही थी दिमाग में। तो आफ्टर दैट फाइनली फिर जब ये चीज़ें थोड़ी मैंने सॉर्ट करनी शुरू करी, मेरे को लगा ठीक है यार, आगे मेरे को काम करना चाहिए। और इधर उधर से भी लोग मेरे को जब मिलने लगे, बोलने लगे कि ठीक है भाई, इकट्ठे काम करते हैं, कुछ करो आप। तो यहाँ ऐसे और बंदे, दोस्त लोग मिले मेरे को। तो बट मेरे को यही था, मैं उनके साथ भी यही डिस्कस करता था कि यार मेरे को ना एनओसी नहीं मिली अभी तक। तो अभी जाके फिर जनवरी 2023 में मैंने फिर से इनको फॉलो करना शुरू किया, है ना, फ़ोन पे, कॉल पे, मैसेजेस पे। और मैंने ये जो मैनेजर हैं विवेक भाई, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनसे मैंने बात करी। उनके मैंने बोला कि यार मैंने कब से आपको मेल डाली हुई है ये जनवरी में जाके, तो उस पर आप क्यों नहीं कुछ करते, उस ट्रेल मेल पे आप रिप्लाई करो, या मेरे को बताओ क्या करना है, कोई पेपर वर्क भेजो, मेरे को अभी तक कुछ नहीं मिला आपकी साइड से। तब उसके बाद भी मेरे बहुत सारे मतलब कॉल्स के बाद, बहुत सारे फॉलोअप्स के बाद, तब उस सितंबर के बाद भी जनवरी फरवरी में जाके इन्होंने एक मेरे को वो पेपर भिजवाए इन्होंने, है ना, वो सैंपल्स भिजवाए।
तो उसमें भी इन्होंने कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं करी हुई थी। चलो वो तो ठीक है, वो एक मतलब ऐसे फॉर्मेट सा भेजा हुआ था इन्होंने, बट मेरे को था एक पूरे प्रॉपर साइंड पेपर आएंगे है ना इनकी साइड से। और मतलब यहाँ ऐसा कोई आएगा कि जिस पे दो कॉपीज़ होंगी ऑब्वियसली है ना, एक इनके पास रहेगी एक मेरे पास रहेगी, तो ऐसी चीज़ें एंड होती हैं। तो वो मैंने देखा उस पर किसी के साइन नहीं थे है ना इनकी, ना तो मैनेजर के ना किसी सीईओ के या किसी के भी कंपनी के किसी भी बंदे के। तो मैंने कहा मैं अपने साइन करके इनको कैसे भेज सकता हूँ। तो उसके बाद भी मैंने इनको काफ़ी फॉलो अप करा बीच में, और अभी थोड़े दिन पहले जाके मैंने इनको बोला कि यार आप मेरे को क्यों नहीं भेज रहे हो, मतलब वो अभी कुछ फिर उसके कुछ महीनों बाद मैंने एक एक दो महीनों बाद मैंने इनको बोला कि अगर जैसे हमने, क्योंकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इनके साथ वो ऑनलाइन नहीं हुआ था डॉक्यू साइन पे, तो मैंने उनको बोला जैसे ऑनलाइन हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ था हमारा टर्मिनेशन भी ऑनलाइन ही हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है, आप ऑनलाइन मेरे को भिजवा दो। तब भी इन्होंने बोला कि हाँ वो मैं करता हूँ भेजता हूँ, वो भी इन्होंने भिजवाया नहीं डॉक्यू साइन वाला। फिर मैंने इनको बोला कि चलो अभी आप ऐसे करो, मैं आपको सच बताऊं मैंने बहुत पेशेंस के साथ चीज़ें हैंडल करी हैं। मैंने शायद जितना पेशेंस दिखाया ना मेरे को नहीं लगता कोई और दिखा सकता है। और वो सिर्फ इसलिए कि क्योंकि मेरे को कन्फ्लिक्ट्स पसंद नहीं है यार, मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ ना उस वाइब में जाऊं या उस चीज़ों में जाऊं कि जिसकी वजह से ग्रजेस आएँ या कुछ ऐसी चीज़ें हों है ना, तो डिसलाइकिंग बढ़े या कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें सामने आए। तो बट वो नहीं हो पाया एनी हाउ। चलो अभी तो फिर मैं आगे बताता हूँ। तो मैंने इनको फाइनली अभी थोड़े दिन पहले मैंने इनको ये बोला कि एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं किस डेट पे बोला, लेकिन मैं बता सकता हूँ काफ़ी दिन हो गए उस चीज़ को भी। तो मैंने इनको बोला कि यार आप एक काम कर दो प्लीज़, मैंने पहले भी बताया मैं दिल्ली नहीं आ पा रहा हूँ एनी हाउ, पहले भी मैं अमृतसर था और अभी भी मैं दिल्ली नहीं आ पा रहा हूँ, शायद अभी भी नहीं आ पाऊँगा, मेरी लाइफ में और बहुत एक्चुअली मसले चल रहे हैं। और मेरे को ये भी था कि दिल्ली भी मैं जाऊँगा पता नहीं उस टाइम पे ये मेरे को तब भी ये कुछ करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं क्या ही मेरे का ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए थे मेरे को इनके साथ अब तक। तो मतलब क्या ही साइन करवाएंगे, पेपर रखेंगे भी सामने नहीं रखेंगे, या फिर मेरा ऐसे ही बिना बात के चक्कर ना लगवा दें या ऐसे कुछ, ये चीज़ें चल रही थी सारी। तो मैंने इनको बोला भाई आप एक काम करो, हम कौन से ज़माने में जी रहे हैं, ये सारी चीज़ें आराम से हैंडल हो सकती हैं, आप एक काम करो, आप कुछ नहीं करना, आपने ईमेल नहीं करना या कुछ नहीं आपसे हो पा रहा, तो आप अब दो पेपर्स बनवाइए, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। आप उस पर विवेक भाई से ये मेरी बात हो रही थी जो उनके मैनेजर है मेन। तो मैंने उनको बोला आप दो पेपर्स बनवाइए, एक कॉपी आपके लिए होगी एक कॉपी मेरे लिए होगी। इन्होंने भी एग्री करा मेरे से उस बात पे है ना, मतलब इन्होंने ही मेरे को गाइड करा। इवन मैं इनको पूछ रहा था कि आप मेरे को बताओ इसमें और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है मैं दो कॉपीज़ बनवाता हूँ, एक आपकी कॉपी एक मेरी कॉपी, उस पर मैं साइन करवा के या करके जो भी ऑथराइज पर्सन होगा उसके साइन करके आपको भेज दूंगा, और आपने दोनों पे साइन करके एक हमें वापस भेज देना और एक आप अपने पास रख लेना है ना, और चीज़ें ठीक है ख़त्म हो जाएंगी आराम से। मैंने भी हैप्पीली बोला कि हाँ ठीक है चलो भाई अभी ख़त्म करते हैं, बहुत देर होगी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने इवन इनको भी बताया कि मैं परेशान हूँ यार बहुत, मेरे को मतलब ऐसे मत करो आप मेरे साथ, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, मेरे को और बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे को मैं बाहर काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ मैं, जो कि मेरे को पुल बैक कर रही हैं कहीं ना कहीं। तो इन्होंने मेरे को उस दिन बोला है, ये काफ़ी दिन पहले की बात है, इन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है हम तेरे को फास्टेस्ट कुरियर से भेज रहे हैं, 2 दिन में आपके पास आ जाएगा, और उसके बाद आप एक ही दिन में आप चाहे आप देख लेना, आप भेज देना उसके साथ ही अगले एक दिन के अंदर अंदर हमें वापस। मैंने कहा ठीक है भाई भेज देंगे। और भाई वो कितने दिनों से वो 2 दिन इनके नहीं आए तब से, और मैं फिर अगेन मेरा माइंड उसी स्टेट ऑफ माइंड में जा रहा है कि यार ये फिर से मेरे को वो हैरेस कर रहे हैं, और ये चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, क्योंकि मैं चीज़ें आगे देख ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। इवन इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ शेयर करता हूँ, मेरे को पिछली बार भी हसल 2 से मेरे को कॉल आया था उनका, और उन्होंने तब भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। चलो उसमें उस टाइम मेरी लाइफ में भी दिक्कतें चल रही थी, नेबल के साथ भी चल रहा था, सीन अच्छा नहीं चल रहा था, और अभी मेरे को फिर से हसल का कॉल आया है ना, और मेरे पास ऐसे कहीं ना कहीं मेरी होप ऐसे जागी थी दोबारा कि ठीक है यार मैं अभी कुछ करता हूँ है ना। जो हसल पे एक पर्सन है जिनके साथ मेरी बात हो रही है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि अगर आप कलमकार पे भी साइन हो है ना और आपको एनओसी मिल गई है
तो जब उन्होंने ये चीज़ पूछी, मैं उसके बाद और ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया। मैं क्या एनओसी तो दे ही नहीं रही है मेरे को, है ना, तो मैं इस बार भी हसल नहीं ज्वाइन कर पाऊँगा, है ना। ना मैं हसल ज्वाइन कर पा रहा हूँ, ना मैं आगे किसी के साथ काम कर पा रहा हूँ, मतलब मैं अपनी लाइफ में आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। इन्होंने इस तरीके से मेरे को इतना हैरेस करके रखा हुआ है, ऐसे बांध कर रखा हुआ है, मतलब मेरे को और मैं पता नहीं कैसे यार अपना माइंड डाइवर्ट कर रहा था, चीज़ें इधर उधर करके, शायद इग्नोर भी कर रहा था इनको, शायद उसमें मैंने भी बहुत टाइम दिया इनको, बट ना इनकी साइड से कभी इनिशिएट नहीं लिया किसी ने मेरे को कॉल करके पूछने के लिए कि भाई क्या चल रहा है, तू कैसा है। मतलब ठीक है यार, ये सारे बोलते हैं कि हाँ ये परिवार है, या भाई परिवार वाला तो कुछ, सच बताऊँ परिवार वाला तो कुछ नहीं मैंने फ़ील किया है ना, कि मेरे को फ़ील आया हो कि भाई सच में मैं परिवार का हिस्सा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं फ़ील किया मैंने फ्रॉम द बिगिनिंग, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और बाकी रही बात ऐसे किसी को डीफेम करने की या क्लाउड चेजिंग की, तो ऐसा बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता तो और बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, और ना ही मेरे पास इतना दिमाग है ये चीज़ें करने के लिए। मैं बहुत ही ऐसे यार सॉर्टेड सीधा सा बंदा हूँ। मेरे को बस अपना, मैं आर्ट करता हूँ, अपना म्यूज़िक बनाता हूँ, लिखता हूँ, कुछ कभी भी लिखता हूँ, चाहे कितना भी लिखता हूँ, मेरे को उसी चीज़ में मज़ा आता है, वही चीज़ मैं करना चाहता हूँ लाइफ में। और मैं किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहा हूँ, मेरे को बस उस प्रोसेस में मज़ा आता है, और उसका जितना आउटपुट मेरे अंदर से निकलता है उतना मैं रख देता हूँ सामने, है ना, कहाँ पे भी, जहाँ पे भी मेरे को सही लगता है मैं रख देता हूँ। बट मेरे को इसके पहले नहीं पता था लेबल्स का क्या सीन होता है, क्योंकि कोई चीज़ें तुम्हें लाइफ में कभी नहीं पहले पता होती हैं, तुम्हें पहली बार ही पता लगती हैं, जो कि मेरे को अब चल चुकी है पता। और शायद ही मैं अभी, और मैं इसके साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा बहुत सारे बंदों को, वैसे तो आजकल बंदे इंडिपेंडेंट ही जा रहे हैं सभी, बट सच बता रहा हूँ, कभी साइन वाला काम मत करना किसी के साथ ना। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, बहुत बुरी चीज़ है यार ये साइन करना। अपनी ज़िंदगी का एक स्पेसिफिक टाइम, एक बहुत कीमती समय लिख के कागज़ों पे किसी के नाम कर देना, ये इट्स हार्ट ब्रेकिंग यार। वो बाद में आपको पता चलता है। और हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा, वो अभी शायद और बहुत सारी चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँगा, मेरे को भी नहीं मालूम चल रही होंगी, हाँ अभी दिमाग में नहीं आ रही होंगी। ये बहुत ही मोटा मोटा एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, वो भी काफ़ी लंबा गया, अभी मैंने काफ़ी टाइम ले लिया आप सभी का ऑलरेडी। बट जितने लोग भी मेरे को इस चीज़ पे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस चीज़ के लिए यार। और बाकी मेरे को सच में मैंने सोचा नहीं था मैं ये चीज़ कर रहा हूँगा, क्योंकि मैं करना नहीं चाहता था ये सब। और इसके अलावा इन बिटवीन मैंने इवन परिवार के जो हेड हैं रफ्तार जी, उनको भी कॉल करा था, रफ्तार भाई को। तो उनको भी मैंने बोला था एक बार कॉल करके, जब उस टाइम पे भी मैं बहुत एंग्जाइटी में था, बहुत डिप्रेस्ड हो रखा था, जब ये मेरे को रिप्लाई नहीं करते थे, है ना, कोई बंदा मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहा है। और इवन मेरे कॉल करने पे मेरे को ऐसी ऐसी बातें बोली जाती थी कि यार कि मैं तो बाहर क्लिनिक पे आया हुआ हूँ, मैं अपना गीज़र ठीक करवाने आया हुआ हूँ, या मैं ऐसी, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों को ये कॉल पे मेरे को बताते थे कि मैं ये चीज़ करने आया हूँ। मतलब इन्होंने वो फील ही नहीं करवाया इंपॉर्टेंस मेरे को कभी, कि भाई हाँ तू भी एक इंसान है, तू हमारा हिस्सा है एक, हमें पता होना चाहिए तेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इन्होंने कभी वो केयर नहीं मिली कभी, मैं सच बता रहा हूँ, वो कभी वो केयर नहीं मिली। और कुछ भी अगर मिला भी है ना इनसे, तो वो बहुत मांगने पे मिला है, बहुत मांगने पे। और वो भी कोई ऐसा ऊपर से कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, वो भी अपने हक की चीज़ें, वो भी मांग मांग के मिली हैं इनसे। और उसके अलावा यार यही था, हाँ, कि मैं ये बताने जा रहा था कि रफ्तार भाई को मैंने कॉल करा था इन बिटवीन। मैं उनको तंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक बार बहुत पहले एक शूट पे, दीप के शूट पे मेरी विवेक भाई से बात हुई थी। मैंने कहा आप कब मेरे पैसे दोगे मेरे को, है ना, जो भी पैसे आप काट रहे हो या जो भी कट रहे हैं, मेरे को मतलब पैसे चाहिए, मेरे को कभी ज़रूरत होती है पैसों की यार। तब उन्होंने बोला, मैं कहा रफ्तार भाई को ये बात पता है? तो जब एक बंदा इनका उनसे, तो उनको मैं पूछता था, वो कह रहा है सभी को पता होता है यहाँ पे क्या चल रहा है, हर बंदे को पता है किसको कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है। और जब मैंने उस टाइम पे उनको पूछा, तो उन्होंने मेरे को बोला विवेक भाई ने, कि रफ्तार भाई को ना इस बारे में हम नहीं बता रहे अभी, वो टेंशन में है, वो भी किसी स्ट्रेस में है ऑलरेडी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने मेरे को बोली, तो मैंने भी बात नहीं करी रफ्तार भाई से इन बिटवीन कभी। मैंने कहा यार पता नहीं, चलो ठीक है, उनकी लाइफ में पता नहीं क्या चल रहा होगा, तो मेरे को चलो नहीं करनी चाहिए ये बात, है ना, शायद उनके लिए छोटी होंगी ये बातें। तो उसके बाद बट मैंने भी एक बार कॉल करी थी, तब मैं बहुत डिप्रेस था, मेरे को लगा अब मेरे को बताना चाहिए, रफ्तार भाई से बात करनी चाहिए। मैंने उनको कॉल भी करी, इवन उनको मैंने कॉल भी करा इवन उसके बाद।
और रफ्तार भाई ने तो मेरे को सिंपली उस कॉल पे यही बोला, उन्होंने मतलब ठीक है, उन्होंने ये बोला कि हाँ अपन इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और उन्होंने ये बोला कि मेरे को ये चीज़ ना 3 महीने पहले ही पता चली है। तो मतलब 3 महीने से उनको भी पता था, बट इन बिटवीन दैट टाइम उन्होंने भी कभी अपनी साइड से कॉल करके नहीं मेरे को पूछा है ना ऋषभ कि यार तू जा रहा है या कैसे है, तेरा हो गया ऑफ, या कभी ये नहीं पूछा तू रुकना चाहता है नहीं रुकना चाहता है, चल क्या रहा है, क्यों जा रहा है, या क्या हुआ क्या एग्जैक्टली। मेरे को नहीं पता उनको क्या पता है, बट उनकी साइड से मेरे को कभी कॉल नहीं आया पूछने के लिए ना कि ऋषभ क्या चल रहा है ना। तो बट ठीक है, वो चीज़ें, शिकायतें तो होती हैं, होती तभी हैं जब आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, जो कि मैंने भी किया उन पे। और उसके बाद हाँ मैं कहाँ पे था यार एक्चुअली, हाँ तो उसके बाद मैंने रफ्तार भाई ने, हाँ तो मैं आपको ये बता रहा था कि उसके बाद इन बिटवीन मैंने रफ्तार भाई को भी कॉल करी बीच में, तो उनसे भी बात करी मैंने कि ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं काफ़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ विवेक भाई को जो कि मैनेजर हैं कंपनी के, और बहुत बंदों को मैंने फॉलो किया लेकिन मेरे को कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा, मेरे को कोई ये चीज़ सॉर्ट करके नहीं दे रहा, मेरे को बता नहीं रहा मेरे को क्या करना है, ना ही मेरे को पता है, मेरे को आपसे ही हेल्प चाहिए। तो रफ्तार भाई ने तो पहले मेरे को ये बोला कि यार मैं ना अब लेबल्स में चीज़ें नहीं देखता हूँ, मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ, ना तो मैं कोई आर्टिस्ट का देख रहा हूँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है या कैसे जो भी है, मतलब मैं अब इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ऑलरेडी मैं बहुत इन चीज़ों से वो हो गया हूँ, मतलब उन्होंने अपना किनारा कर लिया, उन्होंने भी ये बोल दिया कि मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ, मेरे को नहीं पता होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है या जो भी है, वट एवर द रीज़न इज़। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट मैंने कहा अभी तो आप ये मेरा सॉर्ट करके दो, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं मैं सॉर्ट करवा दूँगा। उनकी कॉल के बाद भी इवन मेरे को ये सारा कुछ होने में, जो अभी इन्होंने फ़रवरी में मेरे को पेपर्स भेजे हैं वो भी बिना साइनिंग, बिना उनके साइन किए है ना, कंपनी के किसी ऑथराइज पर्सन के, ऐसे ही मतलब एक मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया वो, बस मैंने इनको ये बोला था कि आप मेरे को एनओसी भिजवाओ हार्ड कॉपी, और वो उस पर मैं भी साइन कर दूंगा, और आपके साइन भी होने चाहिए, कॉपी मैं रखूँगा कॉपी आप रखना, बात ख़त्म होगी। और बस वही कॉपी आज तक मेरे को मिली नहीं है, और उसी की वजह से मैं कल इतना ज़्यादा डिप्रेस था और मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं या किसके साथ बातें शेयर करूं। तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखने के बाद, बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा टाइम देने के बाद इनको मैंने ये डिसीज़न भी नहीं लिया, ये बस नेचुरली मेरे से हो गया जो मैं फ़ील कर रहा था उस एग्जैक्ट एक मोमेंट पे। और बाकी कुछ लोग अगर प्रूफ मांगते हैं तो ठीक है, मैं चीज़ों के प्रूफ भी शेयर कर दूंगा जल्दी, जितने मेरे पास पड़े हुए हैं कि कब से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, कब से मैं अपनी सैलरी के लिए इनसे चीज़ें बोल रहा हूँ है ना, मेरे पैसों के लिए है ना, जो जो भी मेरे पास जितनी चीज़ें भी होंगी वो मैं शेयर कर दूंगा जिनको चाहिए, जो शायद कलमकार लवर्स हैं जिनको लगता है कि शायद ऋषभ झूठ बोल रहा है, वो मे बी या उसके क्लाउड के लिए कर रहा होगा या इनको डीफेम करने के लिए कर रहा होगा। तो जितने चीज़ें मेरे पास हैं मैं डेफिनेटली 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूँगा सारी, डोंट वरी। और स्पेशली अभी तो सबसे पहले मैं वो ईमेल शेयर करूँगा जो मैंने इनिशिएट करा था सितंबर 2022 में। और उसके अलावा जब मैं अपनी सैलरी के लिए भी इनको जब से बोल रहा हूँ वो कुछ उसके रिगार्डिंग भी कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। बाकी अगर मेरे को ज़रूरत लगेगी तो मैं ज़रूर लाइव भी आऊँगा और देखूँगा जो भी हमारी बात हो सके, अगर कोई उनकी साइड से भी बात करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा वो मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता वो शायद पता नहीं क्या सोच रहे हैं, वो भी मेरे को नहीं पता, बट उनकी साइड से कभी इनिशिएट नहीं लिया किसी ने अच्छे से बात करने के लिए या एक केयरिंग वे में चीज़ों को अच्छे से अच्छे नोट पे एंड करने के लिए। बाकी ठीक है यार, यही थी मेरी सारी जर्नी। और ठीक है, मेरे को मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, बट बात ये है मैं उन चीज़ों
के लिए थैंकफुल था, मैं इनको भी बोल रहा था वो चीज़ें, बट धीरे धीरे करके इन्होंने वो चीज़ें मेरे माइंड से हटवा दी है ना एनी हाउ, या वो चीज़ें ये नेगेटिव वाली चीज़ें हैवी होने लग गई, क्योंकि वो इनकी गलती है, वो इनकी इनकी वजह से हुआ है वो भी। और बाकी ठीक है यार, बाकी आपके ऊपर ही है, अभी मेरे को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, और मैं तो बस रियलिटी बोलने आया हूँ यहाँ पे, जो मैंने फ़ील किया वो बोलने आया हूँ, जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो बताने आया था, और दैट्स ऑल, बाकी आपके ऊपर है। और थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी मैं कुछ ज़्यादा, मेरे को पता नहीं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बाकी बस मैं अभी भी यही है, वेट कर रहा हूँ कि अच्छे से चीज़ें एंड हो जाएं, और वो जो हार्ड कॉपीज़ हैं वो मेरे को मिल जाएं इनकी तरफ से साइन करी हुई, और मैं भी अपने साइन करके इनको भेज दूं, और बस बातें वहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इट्स बाकी मेरे को कोई किसी के साथ कोई ऐसा नहीं है, मैं किसी को डीफेम करना चाहता हूँ या कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, जो मेरे को सपोर्ट कर रहा है, जो नहीं कर रहा शायद उनको भी वो उनका पर्सपेक्टिव है, वो कैसे देख रहे हैं चीज़ें। बाकी मैं अपनी साइड से जितना हो सकेगा मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।